हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। एमएस एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज के पार्ट सेकंड में आपको वेलकम कहता हूं। आज जो क्वेश्चन हमने इंटरव्यू का डिस्कस करना है ये देखने में बहुत बेसिक है, लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर एक लॉजिक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक डाटा सेट दिया हुआ है जिसमें एम्प्लॉयज़ के नेम लिखे हुए हैं और उनकी सेल्स की क्वांटिटी लिखी हुई है अलग अलग, जबकि लास्ट पे हमारे पास उनका जो है वो टोटल लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जो टोटल में क्वांटिटी जहाँ पर हमने सम करना है वहाँ पर जो सेल्स हैं वो मर्ज्ड हैं, यानी कि 3 सेल्स हैं यहाँ पर, उसके अगेंस्ट जो कॉलम है ये मर्ज्ड है, यहाँ पर भी 3 है और लास्ट वाले में 4 कॉलम्स हैं जो कि मर्ज्ड हैं। अब हमने इनमें सम करना है। क्वेश्चन ये है कि आप इनको सम करें बिल्कुल सिंपल तरीके से जिस तरह से आप करते हैं, और ये थाउजेंड्स में हो सकता है। इसके लिए उन्होंने बोला कि आप एक फंक्शन या कोई फार्मूला बनाएं जिससे आप क्या कर सकें, इन तीनों को एक ही सेकंड में सम कर सकें। जैसे सिंपल हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इज इक्वल टू सम को लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और इसको कर लेते हैं सम, राउंड ब्रैकेट क्लोज किया और प्रेस किया एंटर। तो ये देखिए इसका तो सम हो गया, लेकिन जब मैं कंट्रोल को प्रेस करके या सिंपल इसी फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ बाकी नीचे, तो वो हमें एक इस तरह से एरर देता है। एरर वो क्या देता है? वो कहता है कि आपके जो सभी सेल्स हैं वो सभी के सभी मर्ज्ड हैं, इसलिए आपको सेल को जो है वो अनमर्ज करना होगा। अगर अनमर्ज करते हैं तो इसकी फॉर्मेटिंग तब्दील होती है। तो हमने इसको किस तरह से करना है, इसके सोल्यूशन के लिए हमने एक छोटी सी लॉजिक यूज करनी है। उसको हम किस तरह से करेंगे? हम सिंपल क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम को लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और रेंजेस बता देंगे जहां तक हमारी सेल्स की क्वांटिटी स्टार्ट हो रही है और जहां पर एंड हो रही है। हमेशा आपने याद रखना है कि ये जो एग्जाम्पल है ये तो सिर्फ 3 लोगों की है, 3 एम्प्लॉयज की है, जबकि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पर ये थाउजेंड में एंट्रीज हो सकती हैं, हंड्रेड्स में एंट्रीज हो सकती हैं। इसलिए आपने इसको बेसिक से समझना है। हमने इसके बाद जाके जो लास्ट वाली हमारी रेंजेस हैं वहां पर जाके हमने F4 प्रेस करना है और इसको कर लेना है लॉक। उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद हमने माइनस का साइन लगाना है और यहाँ पर लगाना है सम। सम के बाद हमने राउंड ब्रैकेट को फिर से स्टार्ट करना है और जो जिस सेल में जो फर्स्ट सेल है हमारा, उसके आगे जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स को हमने सिलेक्ट कर लेना है, उसकी रेंजेस। और जो लास्ट वाली हमारे पास रेंज होगी उसको जाके हमने फिर से लॉक कर लेना है, प्रेस करना है F4 और राउंड ब्रैकेट को हमने कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद हमने प्रेस करना है इंटर। अब जब हमने इंटर किया तो क्या हुआ, जो हमारे पास फर्स्ट वाला सेल है वहां पर हमारे पास कुछ एरर आ रहा है। वो एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये सभी की जो है इसको वो उसका वो टोटल हमें बता रहा है। हमने क्या करना है, हमने फिर से जितने भी सभी सेल्स हैं इन सबको सिलेक्ट कर लेना है और सिंपल जाके फर्स्ट वाले सेल में जो है हमने जाके एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल प्लस इंटर। जैसे कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए बाकी सभी सेल्स की अलग अलग जो है वो काउंटिंग हमें यहाँ पर नजर आ रही है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मोस्ट रिपीटेड और फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले क्वेश्चंस हैं जो मैं सीरीज में आपको बता रहा हूँ। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान से, पीपीएससी की डिफरेंट जॉब्स जिनमें आजकल आई हुई हैं कैनाल पटवारीज वाली, और इंडिया में एशियन कंट्रीज में एमएस एक्सेल की बहुत सारी जॉब्स आती हैं जो कि 16 ग्रेड तक डाटा एनालिस्ट की होती हैं। अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन वीडियोस को लाजमी देखिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।